Today I want to talk about milestones. A lot of people give themselves this milestones कि मेरी तो अभी ये करने की एज है, इस एज तक मेरी ये हो जानी चाहिए, शादी हो जानी चाहिए, इस एज तक मेरी जॉब लग जानी चाहिए, इस एज तक तो मुझे अपना पैशन पता चल जाना चाहिए. आई रियली डिनाई दैट टोटली बिकॉज ये माइलस्टोन्स बिल्कुल हैं, बट माइलस्टोन्स दे वर सपोज टू बी ऑर्गेनिक. आजकल जैसा हम लोगों ने चीज़ें बना ली हैं, आजकल क्या काफ़ी टाइम से जो हमने ये चीज़ें बना ली हैं कि हम इन्हें ऐसे देखते हैं कि अभी तक मेरा ये नहीं हुआ तो मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ, इस पुराने पर्सन से, इस पीछे जो ये पर्सन है इससे, राइट, इसका तो हो गया तो यानी मेरा टाइम हो गया क्या. जैसे कि आप लोग सब एक लाइन पर चल रहे हैं. देयर इज दिस सेइंग कि आप पीछे तो तब होंगे जब आप लोग का रास्ता सेम हो, और अर्थ पे किसी भी दो सोल तक का रास्ता सेम नहीं है. हम लोग बस अपने एक दूसरे के रास्ते क्रॉस करते हैं. थोड़ी देर तक कोई रास्ता पैरेलल चल जाता है साथ में, या फिर थोड़ी देर तक बस वो चला आपके साथ और वो यहाँ से वो उधर निकल लिया, आप इधर निकल लिए. दो लोग कोई सेम रास्ते पे ही नहीं है तो आप कभी किसी के आगे या कभी किसी के पीछे नहीं हो सकते. हम सब लोग अपनी इंडिविजुअल जर्नी पे हैं. और जो माइलस्टोन्स की बात करी जाए तो ज़रूरी नहीं है वो सारे माइलस्टोन आपकी लाइफ में हों भी. किसी की लाइफ में बच्चा नहीं है तो किसी की लाइफ में कॉर्पोरेट जॉब नहीं है, किसी की लाइफ में शादी नहीं है तो किसी की लाइफ में, राइट, आई डोंट नो, लाइक आइडियल बॉडी वेट में आना नहीं है. किसी की लाइफ में कुछ कुछ चीज़ें नहीं हैं. तो ये जो माइलस्टोन्स हमने ऐसे अज्यूम कर रखे हैं कि जनरली लोगों का ये सब हो जाता है, इसको लोग सक्सेस बोलते हैं, तो अगर हमें सक्सेसफुल होना है तो हमें भी ये सब चीज़ें कर लेनी है, तो हम भी दुनिया की नज़र में सक्सेसफुल. दुनिया की नज़र में सक्सेसफुल आप हो जाओगे, खुद की नज़र में तो गिर जाओगे ना. आपको ऐसी सक्सेस चाहिए? क्योंकि आपको सक्सेस तभी मिल सकती है जब आपको अपनी सक्सेस की डेफिनेशन पता हो. आपके लिए सक्सेस क्या है? मैं अपना बताती हूँ. मेरे लिए सक्सेस वो लाइफ है जिसमें मैं खुश हूँ. अगर कितना भी मेहनत करके मैंने एक ऐसी लाइफ बनाई जिसमें एंड ऑफ द डे आई एम नॉट हैप्पी, तो फिर कोई पॉइंट नहीं है जो सारा कुछ मैंने काम किया है उसका. मेरे लिए सक्सेस है कि मैं डेली बेसिस पे कितना खुश रह पा रही हूँ, और उस बेसिस पे देखा जाए तो आई एम डूइंग अ गुड जॉब. मुझे याद है मेरे पुराना टाइम, मैं कितनी खुश रहती थी उन दिनों में, राइट. मेरे हैप्पीनेस लेवल्स बहुत बड़े हैं उससे तो. सो आई एम डूइंग अ गुड जॉब, दैट्स हाउ आई नो. हैप्पीनेस इज माई सक्सेस डेफिनेशन, इन्जॉयमेंट इज माई सक्सेस डेफिनेशन, प्लेजर इज माई सक्सेस डेफिनेशन. मेरे को इन्हीं सब का परसेंटेज अपनी लाइफ में बढ़ाना था, मीनिंगफुलनेस का भी बढ़ाना था. तो आपको अपनी सक्सेस को डिफाइन करना होगा पहले तो, कि क्या हो जाएगा जिसके बाद आप बोलोगे कि यार मैं सक्सेसफुल हूँ, ये सब चीज़ें हैं, ये बढ़ रही हैं मेरी लाइफ में तो मैं सक्सेसफुल हूँ. आई वुड रियली से टेक इट लाइक अ थिंग दैट यू कैन इंक्रीज ऑन अ रेंज. जैसे जैसे मैंने बात की, इन्जॉयमेंट हो गया, मैं ज़्यादा इन्जॉय कर पा रही हूँ लाइफ में, मैं अपने बचपन से ज़्यादा इन्जॉय करती हूँ आज के दिनों में. येस, मैं करती हूँ इन्जॉय, राइट. मैं ज़्यादा कमाती हूँ बचपन से ज़्यादा, अबंडेंट हूँ, येस हूँ मैं. बचपन, टीनेज, सबसे जो भी मेरे पुराने जितने भी एरा रहे, राइट, मैं ज़्यादा खुश हूँ उन सब टाइम से, राइट. तो कुछ ऐसी कोई चीज़ जो स्केल के साथ बढ़ पाए. ऐसा नहीं कि मैं सक्सेसफुल तब होंगी जब मेरी गूगल में जॉब लग जाएगी, नो. फिर तो आप वो एक मिनट के लिए बस सक्सेसफुल हो गए जब लगेगी, क्योंकि उसके बाद फिर आपको जॉब छूटने की भी दिक्कत हो जाएगी ना, टेंशन हो जाएगी. दैट्स नॉट अ विनिंग स्टेटमेंट. तो समथिंग लाइक अ एडजेक्टिव दैट कैन बी इंक्रीज ऑन अ रेंज, रिचनेस. ओके, आप कल से आज रिच हो, पिछले महीने से इस महीने अच्छा परफॉर्म किया है, यू आर गेटिंग रिचर, गुड, देन यू आर गेटिंग सक्सेसफुल, राइट. सो डिफाइन योर सक्सेस. और टाइमलाइन जो है इसमें बिल्कुल नहीं पड़ी है, क्योंकि पहली बात तो जितना मैंने एस्ट्रोलॉजी चार्ट देखने शुरू किए हैं लोगों के, आई गॉट टू नो कि भाई कई लोग की लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं ही नहीं. दे एंड देन व्हाट इज द वर्स्ट थिंग दैट हैपन्स, कि इन्होंने सोसाइटी का कुछ वो सक्सेस का डेफिनेशन लेके अपनी लाइफ में वो सब चीज़ों को लाने की कोशिश करी.
उनको फोर्स किया, और उसका नतीजा तो उससे भी बुरा निकलता है कि अगर वो ये एक्सेप्ट कर लेते कि ये मेरी लाइफ में नहीं है। फोर्स करते हैं तो और बुरी कार्मिक चीजें वहां पे बनती हैं कि तुम्हें ये लर्न करना सीखना कि भाई कि फोर्स नहीं करते लाइफ पे, राइट? अगर यू नो some woman will ever say yes to you, then yes, you will have a wife. You're gonna force someone to marry you. That's gonna end up much worse than whatever dreams you have of love, right? So ये ज़रूरी है कि हम लाइफ में ये एक्सेप्टेंस लेके आए और अंडरस्टैंड करें कि भाई हमारी जर्नी सबकी जर्नी जैसी नहीं है और सबकी जर्नी हमारी जर्नी जैसे नहीं है। तो सक्सेस का डेफिनेशन ही बदल जाएगा कि हम ही बदल जा रहे हैं। तो देर इज़ नो जेनेरिक डेफिनेशन आउट देयर इन सोसाइटी दैट कैन रियली बी अप्लाइड टू एवरी पर्सन इन टेलिंग कि are they successful or not. Spiritually there is, that is कि how evolved someone is, more evolved, more successful, right? Okay, but evolution तो आपका एक फेलियर से भी होगा और सक्सेस से भी होगा। evolution तो हर आयाम पे आपका हो जाएगा, that's why that is taken care of. evolution मेरी मम्मी का भी हो रहा है, मेरा भी हो रहा है, तरीके अलग है, फेजेस अलग है, स्पीड अलग है, हो पर सबका रहा है कि नहीं? तो ये हमारे पेरेंट्स हो गए या पुराने ज़माने के जो भी लोग हो गए, ये आपको माइलस्टोन्स की तरफ तो धक्का देते हैं कि बेटा शादी कर ले, बेटा बच्चे कर ले, बेटा एज है ऐसा। बट वो माइलस्टोन्स मैं सच बताऊँ आपको, वो हिट तभी करेंगे जब वो ऑर्गेनिक होंगे। अब आप देखिए, चलिए माइलस्टोन्स की बात ही कर लेते हैं सारे के सारे। बचपन से हमें माइलस्टोन दिया जाता है कि हाँ अच्छे नंबरों से आप पास हो। अच्छा नंबर क्या है? अच्छा नंबर 90% प्लस 95% प्लस अच्छा नंबर है। अगर आप 95% प्लस से पास हो गए किसी भी तरीके से, आपको अपना सब्जेक्ट ही नहीं पता चला कौन सा था, क्या क्या मतलब है उस 95% प्लस का? स्कूल तो आपका फाउंडेशनल, आपको क्या सब्जेक्ट पसंद है वो पता लगाने के लिए था। मार्क्स तो खुद ही दिख जाते, जो अगर कुछ अच्छा लगता है आपको जो सब्जेक्ट, उसमें मार्क्स तो खुद ही आ जाते ज़्यादा। आप तो मार्क सेंटर्ड बन गए, आप तो रिजल्ट सेंटर्ड बन गए, प्रोसेस को आपने गोली मार दी। आई हैव सीन सच पीपल 95% प्लस लेके बाहर निकल रहे हैं। वॉट एग्जैक्टली वुड यू लाइक टू चूज? आई डोंट नो। पूरा ध्यान तो बस नंबर लाने में लगा दिया। किसी भी सब्जेक्ट को आई यूज टू एनी हाउ मेक इट वर्क, राइट? You didn't enjoy, you didn't thoroughly went to do the research on if you liked maths, if you liked science, if you liked EVS, whatever you liked, just went ahead and did that. उसकी वजह से 4 सब्जेक्ट में नंबर कम हुए तो क्या हुआ? मुझे एक सब्जेक्ट से प्यार होने का तो टाइम में निकाल पाया है कि नहीं? और अगर आप वो करते तो आज आप इतने डाउटफुल नहीं होते, क्योंकि आपने पूरी जर्नी को माइलस्टोन के लिए बना दिया। वो परसेंटेज एंड वाली बहुत मैटर करती है। परसेंटेज वाले लोगों का क्या होता है? यहाँ तो पैशनेट लोग जो एक्सपर्ट बन रहे हैं किसी भी एरिया में, उसके बारे में वो श्योर कितने हैं, उससे ही डिटरमाइन होता है। ओके, अब स्कूल के आगे हमारे पेरेंट्स लगा देते हैं कि अच्छा कॉलेज मिलना चाहिए। बट विच कॉलेज इज अच्छा कॉलेज? कोई टॉप लिस्ट में आया हुआ गवर्नमेंट वाला, राइट? कुछ ऐसा। अगर वो अच्छे कॉलेज में you didn't even study the subject that you wanted, you didn't get the exposure, that was a very अच्छा कॉलेज, पर उनके रूल के चक्कर में ही आप उसी सब में फंसे रहे पूरे सारे सेमेस्टर। they made life tough for you, everything was a branding there। किस बात का अच्छा कॉलेज? वो उसका काम था आपके जो फेवरेट सब्जेक्ट जिसको आपने चुना उसमें आपको डेप्थ देने के लिए। अगर वो कॉलेज वो नहीं दे पा रहा है, चाहे वो जितना अच्छा, उसका ब्रांड कितना भी बड़ा हो, चाहे कुछ भी हो, वो अच्छा कॉलेज नहीं है। और अगर कोई ऐसा भी कॉलेज वो छोटा है पर उसके टीचर्स बहुत ही पैशनेट हैं, उस सब्जेक्ट में आपको इनडेप्थ नॉलेज आप लेके जाओगे, फील्ड में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली इसके बाद। भले वो लोग सब कुछ स्पॉन्सर ना करके आपको दे पाए, बट आपको वो स्किलफुल बनाएंगे। तो वो कॉलेज तो उस ब्रांडेड कॉलेज से भी बहुत अच्छा है। नेक्स्ट डे से अच्छी जॉब, आप खुश नहीं इस जॉब में, वो जॉब अच्छी होती है और आप
कैसे पता चलेगा आप किस जॉब में खुश रहेंगे अगर आपको पहले भी ये माइलस्टोन फीड नहीं किए होते? आप एक सब्जेक्ट से प्यार कर पाते, आप एक ऐसे कॉलेज में जा पाते जहाँ पे आपको वो सब्जेक्ट की और इन डेप्थ नॉलेज मिल पाती, और पैशनेट लोगों से मिल पाते, और पैशनेट प्रोफेसर्स से मिल पाते। फील्ड से प्यार हो जाता बाय दैट टाइम, तो जॉब तो ऐसे मिलती है आपको। सॉरी, मेरी सांस से चुटकी नहीं बजती है, ऐसे मिलती है। प्रैक्टिस नहीं है ना, क्योंकि लेफ्ट हैंड। या सो या राइट। तो अब अच्छी जॉब नहीं है, जॉब है, पैसा बहुत अच्छा है, आप अच्छे नहीं हो पर उसमें आपका मन क्योंकि अच्छा नहीं है उसमें। आपको अभी से भी समझ आ रहा है ना कि माइलस्टोन सेंटर्ड बनने वाले पर्सन का क्या होता है। वो 95% से पास तो होता है, सब्जेक्ट का क्लैरिटी नहीं होता उसको। वो बहुत ब्रांडेड कॉलेज में पढ़ रहा होता है, बट फील्ड के नाम से डर लगता है उसको। वो लाखों में करोड़ों में कमा रहा होता है कंपनी में, बट वो खुश नहीं होता है, वो अपने क्राफ्ट से कनेक्टेड नहीं महसूस करता है बिकॉज ऑफ माइलस्टोन सेंटर। नीड आई गो ऑन? राइट। चलो अब आगे पर्सनल लाइफ के माइलस्टोन शुरू होते हैं इसके बाद, राइट? कि शादी कर लो। शादी कब रास आती है? जब आप ऐसे इंसान से करो जिससे आप प्यार करते हो। इसके अलावा तो शादी बोझ ही है ना। शादी का तो बेसिस ही है लव। लवलेस जो शादी है वो शादी नहीं है, वो नाजायज शादी, एज ओशो सेज। लव के बिना, क्योंकि शादी का टाइम हो गया था, राइट? टाइम हो गया था, मैंने सही टाइम पे कर ली, गलत बंदे से कर ली पर सही टाइम पे तो करी। व्हाट अ जोक, राइट? इतनी आपको सही टाइम पे पड़ी थी कि शादी का जो बेसिस होता है वो मीट नहीं हुआ, और आपको लग रहा है आपने कुछ सही काम कर लिया क्योंकि सही टाइम पे कर ली। क्या बच्चे निकालने में आसानी होगी? ओके, किसके बच्चे? वो गलत आदमी के साथ तो बच्चे नहीं करने हैं, वो गलत आदमी है, उसके साथ तो आपको जमेगा ही नहीं, अभी तो आपको पहले डिवोर्स होगा एंड देन you'll be back to square one. After learning the lesson, you should not have rushed it. So, ये होता है माइलस्टोन सेंटर्ड होने पे। इसके बाद बच्चों को लेके भी प्रेशर होता है, बच्चे करो, राइट? टाइम हो गया है, बच्चे करो। टाइम हो गया है भाई, कोई कोई लंच टाइम है, मतलब टाइम हो गया है, ये कर लो। बच्चे कब होने चाहिए? इतना बताया मैंने आपको, चलो ये वाला आप ही गेस करो, कब होने चाहिए? जब वो आदमी के साथ एज अ हस्बैंड आप श्योर हो जाओ कि हाँ, मुझे इसी के साथ अपनी फैमिली आगे बढ़ानी है, मुझे इसी के साथ लाइफ आगे बढ़ानी है। डेटिंग के टेस्ट में पास होगा तो हस्बैंड बनेगा, हस्बैंड के टेस्ट में जब पास होगा तभी फादर बनेगा। जो हस्बैंड एज अ हस्बैंड पास नहीं हो पाया उसको फादर बनाना सबसे बड़ी गलती है, जो बहुत लोग करते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं कोई फिरा हुआ इंसान ये एडवाइस देता है, बच्चा कर लो सुधर जाएगा। आप नहीं सुधार पाए अपना बेटा, राइट? अब उसको एक बच्चा कहाँ से सुधार लेगा? एक बीवी नहीं सुधार पाई उसको, बच्चा कहाँ से सुधार लेगा, राइट? बंदा प्रॉब्लम है, ही इज़ द रॉन्ग मैन फॉर दिस वुमन, शी शुड लीव। बट सारा कुछ एडवाइस दे दो इसके अलावा। दैट्स व्हाट हैपेंस व्हेन यू आर अ माइलस्टोन सेंट्रिक पर्सन, कि मेरी एज हो गई है मुझे ये करना है, मेरी एज हो गई है मुझे ये करना है। एज तो होती ही रहेगी भाई, पर तुम अपने सोल से टच में रहो तो तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हारे सोल का आगे क्या प्लान है, क्योंकि वो प्लान फ्लो करेगा। आप उस प्लान के साथ फ्लो करो और आप देखोगे ऑर्गेनिकली जिस दिन आपकी शादी होनी है शादी हो जाएगी, जिस दिन आपको प्यार होना है प्यार हो जाएगा। यू नो, आपको अपनी क्राफ्ट मिल जाएगी, आपको अपनी नीश भी मिल जाएगी, सब हो जाएगा। अगर आप माइलस्टोन पे फोकस नहीं करो, प्रोसेस पे करो, और पूरी लाइफ मीनिंग से, फुलफिलमेंट से, खुशी से भरी होगी। प्रोसेस लविंग हम बने अगर, माइलस्टोन लविंग नहीं, बिकॉज माइलस्टोन शुड बी ऑर्गेनिक।